dear students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Today we are going to discuss chapter number 2 polynomials of class 9th. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी हमें क्या है, जैसे जनरल एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और वहां पे क्या है, हमें वेरिएबल की जगह कोई भी एक अपनी रियल नंबर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी होगी। वो आपका क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको किस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम इसमें, वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू ऑब्टेन पुट करी, ठीक है, और जो मुझे रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है वेरिएबल y 4 + 3y - y² + 5y³, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है P2, मतलब आप क्या y की जगह 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, P2 = हो जाएगा, जहां जहां आपका वेरिएबल y प्रेजेंट है उसकी जगह आप अपनी वैल्यू 2 जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4 में आपका y नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। 3y का स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 × 2, y² हो जाएगा 2², 5y³ हो जाएगा 5 × 2 का क्यूब, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट अपनी अलग अलग टर्म्स को हम क्या स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और अपना रिजल्ट जो है ऑब्टेन करेंगे। कैसे आएगा, 4 3 2 6, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4, 2 का क्यूब 8 and 8 5 40। यार जो 4 और 4 है कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 + 40 का हो जाएगा स्टूडेंट्स 46। So we can say that the value of the polynomial py at y = 2 is 46, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में सपोज करिए आपको फाइंड आउट करना है p-1, दैट इज वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट -1 इन प्लेस ऑफ y। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, p-1 = 4, 3 × -1 का स्क्वायर। अब 3 × -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3, -1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, +1। ये आप -1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, -1, 5 × -1 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 -1 क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, -4, 4 - 4 0, 0 - 5 आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -5। So the value of the polynomial py at y = -1 is -5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तरीके का क्वेश्चन और आता है कि ये तो क्या आपने इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करी। कभी कभी क्या है, आपको मिक्सअप करके भी क्वेश्चन दिया जाता है कि आपसे सपोज करके क्या ही आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P2 - P-1। तो यहाँ पे क्या, पहले आप P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर P-1 की करेंगे और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी P2 की वैल्यू क्या है, 46 -5। तो ये क्या हो जाएगा, 46 + 5, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 51। इसी तरीके से आपको 2 या तीसरी वैल्यू भी दे सकते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ पे एक और वैल्यू देती -P0, तो वहां पे भी क्या है, इसमें आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके उसे और आप अपने रिजल्ट में से क्या स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है x वेरिएबल में, x² - 2√x + 7 और हमें फाइंड आउट करनी है p3√2 की, ठीक है। तो अब क्या है, हम 3√2 को अपने x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए ये पॉलिनोमियल आपका कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे क्या आपकी मैक्सिमम पावर क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये कौन सा पॉलिनोमियल आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं p3√2 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारा x प्रेजेंट है वहां पे अपना 3√2 स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की जगह हमने 3√2 सब्स्टिट्यूट करा और उसका स्क्वायर करेंगे, -2√2 × 3√2 + 7, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, 3√2 × 3√2, 3 3 = 9, √2 × √2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, 9 2 = 18, तो ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 को 3√2 से, तो 3 2 = 6, √2 × √2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 = 12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। 18 - 12 क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 6, 6 + 7, तो ये क्या हो जाएगा 13। सो द वैल्यू ऑफ p3√2 is 13। अब ये स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं आपका, px = x² + 2x - 48, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू p4 एंड p6, ठीक है। और इसी एग्जांपल की हेल्प से फिर हम समझेंगे कि हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम अपना p4 और p6 जो है स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह एक बार 4 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक बार x की जगह स्टूडेंट 6 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखना रिजल्ट क्या आता है,
ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 48, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 माइनस 48, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 48 क्या रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस का 24। ठीक है, ये आपकी वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 4। अब हम सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं p6 की वैल्यू। तो p6 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 माइनस 48, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 एंड माइनस 48, 36 प्लस 12 भी स्टूडेंट्स क्या होगा 48, 48 माइनस 48 क्या आएगा स्टूडेंट 0। तो यहाँ पे आपकी p4 की वैल्यू आई है माइनस 24, p6 की वैल्यू आई है 0। अब यहीं से हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ऐसी वैल्यू हमारे x वेरिएबल की या किसी भी हमारा जो वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है जिसपे हमारा रिजल्ट क्या है स्टूडेंट 0 आ जाए, तो उस टर्म उस नंबर को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये एग्जांपल है तो यहां पे हम कहेंगे कि 6 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे जो पॉलिनोमियल का रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो क्या ऑब्टेन हुआ है 0। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0 आए, उसे हम कहते हैं आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हियर 6 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अब स्टूडेंट्स इसी एग्जांपल में हम एक बार x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जब हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 48, ये टर्म भी आपकी 0, ये टर्म भी आपकी 0, 0 प्लस 0 माइनस 48, ये क्या आएगा माइनस 48, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो आपकी 0 वैल्यू है वो आपकी पॉलिनोमियल की 0 होगी। 0 में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, पर कोई आपका एग्जांपल हो सकता है जहां पे आपकी ये क्या है जीरो आपका पॉलिनोमियल हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई आपका px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये कोई मेरा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे मैं जब 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स। पर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि 0 हमेशा आपका क्या है पॉलिनोमियल का 0 हो, वो मे और मे नॉट हो सकता है। एक चीज और क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो डिपेंड होते हैं उसकी डिग्री पे। जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे आपका अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है दैट इज उसकी डिग्री 1 है तो उसका 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज उसकी डिग्री क्या है 2 है, तो वहां पे आपके जीरोस 2 होंगे। सिमिलरली क्यूबिक की डिग्री 3 होती है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं स्टूडेंट्स 3 जीरो हो सकते हैं। अब इस पे किस तरीके का आपका पेपर में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और आपको कुछ वैल्यू गिवन होंगी और आपको वेरीफाई करना है कि वो उसकी 0 है या नहीं है। जैसे हमें पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, यहाँ पे आपको चेक करना है दैट y इक्वल्स टू 3/2 इसका 0 है या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3/2 वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है या वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आती है नहीं आती है। अगर हमारा रिजल्ट जो है स्टूडेंट 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू 0 है, और अगर रिजल्ट हमारा 0 नहीं आता तो हम कहेंगे ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आता है। ये हमने सारी वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करनी है। अब 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है 27, तो 2 इंटू 27 और 2 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 से 81 और 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 प्लस 3/2 एंड प्लस 12। ठीक है, इसको भी स्टूडेंट्स हमने क्या है कैंसिल आउट कर दिया है। तो ये आपका आ गया 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो ये 27 माइनस 81 प्लस ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 12 4 से 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 27 चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपका 81, तो 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, तो 0/4 क्या आ गया 0। तो
तो आपका रिजल्ट क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या ऑब्टेन हुआ है, 0 ऑब्टेन हुआ है, तो वी कैन से दैट 3/2 is the zero of the polynomial 2y cube minus 9y square plus y plus 2। नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है 3x plus 4x square plus 1 और यहाँ पे x equals to -1 को हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह अपना -1 जो है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आएगा, 3 into -1 प्लस 4 into -1 का स्क्वायर प्लस 1। 3 into -1 क्या हो जाएगा, -3, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 1, तो ये आपका +4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 5, ये आपका क्या आएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट -1 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने दोनों तरीके के एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे आपका रिजल्ट 0 आया था तो हमने कहा था कि 3/2 क्या है, आपका 0 है, इज 0 ऑफ पी वाई। ये आपका जो पॉलिनोमियल है पी वाई इसका 0 है। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या है, 0 नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि -1 आपका इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने कवर करा था कि हम कैसे किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो किसी गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या उल्टा है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपको इनके 0 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट, उल्टा करते हैं। वहां पे क्या है, हम रिजल्ट चेक करते हैं कि 0 आया नहीं आया। यहाँ पे हमें 0 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या सारे ही लीनियर पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक एक करके मैं देखिए सॉल्व करता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है px इक्वल्स टू √2x - 1। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, जब हमें 0 फाइंड आउट करना है हम px इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम अपने √2x - 1 को इक्वल टू 0 कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने 1 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। इधर ये -1 था, उधर जाके आपका +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने √2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आपका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा 1/√2। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट द पॉलिनोमियल √2x - 1 इसका 0 क्या है, 1/√2। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका 0 होता है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। तो क्योंकि ये क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो हम यहाँ पे क्या है आपका इसका 1 0 जो है ऑब्टेन करेंगे। अब देखते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल में कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट हमें सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है gx इक्वल्स टू 5 - 4x। पहला स्टेप हमारा सेम वही होगा कि हम अपने gx को क्या है इक्वल टू 0 करेंगे टू ऑब्टेन इट 0। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 - 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसे जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस साइन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। तो हम कह सकते हैं दैट 5/4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल gx। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द पॉलिनोमियल। कैसे, ये 5 - 4x है, x की जगह क्या रखेंगे 5/4। ये 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 5 - 5, ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने रिजल्ट ऑब्टेन करा है वो करेक्ट है। अब स्टूडेंट आपका लास्ट एग्जांपल है fx इक्वल्स टू 7x माइनस का 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए भी पहला स्टेप हम क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये क्या हो जाएगा -7x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत कॉमन एरर जो कभी कभी बच्चे कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स कह देते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी 0 + 7 इक्वल्स टू 7 हो जाएगी और हम कहेंगे कि 7 इसका 0 है। और अगर आप यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट करें स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा -7 × 7 -49। पर हमने पढ़ा भी और पीछे एग्जाम्पल में भी देखा कि अगर उसे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आपने गलत ऑब्टेन करी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो x और -7 है ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका डिवाइड में जाएगा एंड 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। तो हमेशा इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका x क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि माइनस का 7 है तो उधर जाके क्या प्लस हो जाएगा, तो ये 0 + 7 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -7 × 0 क्या होगा स्टूडेंट 0। तो इसका मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल है fx दैट इज -7x, इसका 0 क्या है 0 है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन का, जो हमने आपको इंट्रो में भी बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हम 9 से ही आपका बेस बनाने के लिए उस तरीके के हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे अपने ब्लूप्रिंट डिजिटल में, जो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स।
A teacher told 10 students to write a polynomial on the whiteboard. Students wrote. अब हमारे जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग पॉलिनोमियल्स जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला पॉलिनोमियल है 125x³ + 1, सेकंड आपका 20x³ + 3x + 8, थर्ड आपका x - 2, फोर्थ आपका x² + 12x/35 + 1/35, फोर्थ आपका -2x - 5, फिफ्थ आपका 3x³ - 4x² - 12x + 16, फिर है आपका π/2 x² + x, नेक्स्ट है 9x² - 361, सेकंड लास्ट 8x³ एंड लास्ट x4 - 64 - 3x² + 24। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स खत्म हो गया है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जनरली क्या है आपके, अगर वो 2 मार्क्स में आएगा तो 2 पार्ट्स होंगे, 3 मार्क्स में आएगा तो आपके 3 पार्ट्स होंगे। हम कुछ जनरल आपको इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं जिससे आपको हर तरीके के क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रोट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को अपना चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सा यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है वो क्वाड्रेटिक है। पहला हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ मैक्सिमम पावर की जा रही है 3 जा रही है, यहाँ भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर 3 जा रही है, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ 1 है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। जो आपका ये है यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 जा रही है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ मैं इसके नीचे q लिख देता हूँ जिससे हमें याद रहेगा बाद में काउंटिंग के समय। यहाँ भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर आपकी 2 नहीं है तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ आपकी मैक्सिमम पावर 3 है, ये भी नहीं है। यहाँ आपकी मैक्सिमम पावर 2 है तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ भी आपकी मैक्सिमम पावर 2 है तो स्टूडेंट्स ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ 3 है और यहाँ मैक्सिमम पावर स्टूडेंट्स आपकी 4 है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रोट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1, 2 एंड 3। सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 स्टूडेंट्स रोट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वो कौन कौन से थे हमारा, एक हमारा पहला स्टूडेंट है जिसने हमारा पॉलिनोमियल लिखा है x² + 12x/35 + 1/35। सेकेंड स्टूडेंट है हमारा π/2 x² + x, और लास्ट स्टूडेंट है 9x² - 360। ठीक है, तो ये हमारे वो 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रोट अ ट्राइनोमियल। अब ये हमने डिस्कस करा था ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राई मींस 3, तो मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स आपकी 3 टर्म्स होंगी, उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो अगेन हम अपने जो 10 पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ट्राइनोमियल है। ये हमारा पहला है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स 2 टर्म है, ट्राइनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे आपकी 1, 2 और 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है। तो अगेन मैंने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके नीचे क्या टी लिख दिया है जिससे हमें बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 टर्म्स है, ट्राइनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे भी आपकी 1, 2, 3 टर्म्स है, ये आपका ट्राइनोमियल होगा। यहाँ पे आपकी 2 टर्म्स है स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी 1, 2, 3, 4 ज्यादा है। यहाँ पे आपकी अगेन 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें एग्जैक्टली आपकी क्या है 3 टर्म्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है 2। तो हम कहेंगे 2 स्टूडेंट्स रोट अ ट्राइनोमियल। और वो कौन कौन से थे, पहला स्टूडेंट है जिसने आपका पॉलिनोमियल लिखा है 20x³ + 3x + 8, और सेकंड वन है जिसने आपका पॉलिनोमियल लिखा है x² + 12x/35 + 1/35। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको मोनोमियल और बाइनोमियल के ऊपर भी आ सकता है। हम एक जनरल हर टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिले और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हेल्प हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब लास्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स x - 2 एंड -2x - 5। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था स्टूडेंट कि ये क्या है, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है और इनके जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्हें इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो हमने x - 2 = 0 करा, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या है 2, तो हम कहेंगे 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x - 2, क्योंकि हम जब यहाँ पे 2 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 - 2 क्या आएगा स्टूडेंट 0 आएगा। तो x = 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x - 2। अब नेक्स्ट का जीरो फाइंड आउट करने के लिए अगेन -2x - 5 को स्टूडेंट्स हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये क्या हो जाएगा -2x = 5, जो 5 था वो आपका राइट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब x = क्या हो जाएगा 5/-2 और वी कैन से इट एज -5/2। तो -5/2 is the zero of polynomial -2x - 5. You can check your result by substituting this value in the given polynomial. So students, इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया केस बेस का। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने अपनी बुक में इंक्लूड किए हैं
जो है एग्जाम मेड कंप्लीट स्टडी पैकेज, जो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजन से या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है blueprinteducation.co.in, क्योंकि वहां पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो आपको अपने एग्जाम्स के प्रिपेयर में आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, जो है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। हम आपके लिए एक असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल।